जैन टॉक्स के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज जैन टॉक्स का 89th सेशन है। मैं हूं नील और आज मेरे साथ पैनल पे डॉक्टर शोभना शाह जी अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं, जो कि जैन दर्शन की तलस्पर्शी विदुषी है और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने जैन दर्शन को पढ़ा भी है और वो पढ़ाती भी है। मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर शोभना जी शाह का, जो कि आज बहुत ही रोचक विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। जैन धर्म और पर्यावरण संरक्षण जैसे बहुत ही उपयोगी विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। स्वागत है डॉक्टर शोभना जी आपका जैन टॉक्स के इस 89th टॉक के अंदर। और हमें बेहद खुशी है कि आपने आपके व्यस्त स्केड्यूल के अंदर भी इस टॉक के लिए थोड़ा समय निकाला और आज हमारे जितने भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं उनको बहुत सारी जानकारियां और बहुत उपयोगी ये सेशन रहेगा, ऐसी मुझे आशा है। स्वागत है शोभना जी आपका जैन टॉक्स की इस मंच के ऊपर। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुभ्यो नमः। गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम, प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम और सभी श्रोताओं को भी मेरा प्रणाम। आज की भौतिकता प्रधान संस्कृति में जैन धर्म सर्वोदय तीर्थ का काम करता है। जैन धर्म वस्तुतः एक मानव धर्म है। उसके अनुसार व्यक्ति यदि अपना जीवन रथ चलाए तो वह ऋषियों से भी अधिक पवित्र बन सकता है। श्रावक की विशेषता यह है कि उसे सदाचार पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जैन धर्म में उसे अणुव्रत किंवा परिमाण व्रत की संज्ञा दी गई है। ये अणुव्रत को हम आज पर्यावरण के साथ जोड़कर जानने का प्रयास करेंगे। पर्यावरण शब्द परि उपसर्ग पूर्वक आवरण से बना है, जिसका अर्थ है चारों ओर से आवृत किया हो, चारों ओर छाया हुआ हो। पर्यावरण शब्द का अर्थ है चारों तरफ से पाए जाने वाला आवरण। पर्यावरण शब्द का अन्य समानार्थ शब्द है वातावरण। वातावरण का शाब्दिक अर्थ वायुमंडल होता है, किंतु वर्तमान में वातावरण शब्द व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है, जिसे कहा जाता है कि व्यक्ति जैसे वातावरण में रहता है उसके वैसे ही भले बुरे संस्कार पड़ते हैं। पर्यावरण मानव जीवन से संबंधित सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। हमारी चारों ओर जैसे शरीर के बाहर हवा, पानी, पेड़ पौधे, विभिन्न जीव आदि और शरीर के अंदर दिल, दिमाग और दूसरे हमारा पर्यावरण बनाते हैं। जीवन जीने के लिए शरीर को बाहरी पदार्थों से संतुलित रखने के लिए शरीर के अंदर भी पर्यावरण शुद्ध होना आवश्यक है। स्वास्थ्य एवं शरीर को संतुलित रखने के लिए हमें प्रकृति के नियमों के साथ मिलकर रहना होगा। पर्यावरण दो प्रकार का है, परिशुद्ध पर्यावरण और अशुद्ध पर्यावरण। जो जीवन के लिए हितकर होता है वह परिशुद्ध पर्यावरण है और जो अशुद्ध होता है, अहितकर होता है, वह अशुद्ध पर्यावरण है। इसी अशुद्ध पर्यावरण को प्रदूषण कहते हैं। जैन धर्म में पर्यावरण प्रदूषण केवल प्रकृति तक ही सीमित नहीं है, प्रत्युत सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक आदि जीवन से संबंधित समस्त क्षेत्र इसकी परिधि में आते हैं। जीवन संबंधी ये सभी क्षेत्रों परस्पर जुड़े हुए हैं। इनमें से किसी भी एक क्षेत्र में उत्पन्न हुए प्रदूषण का प्रभाव अन्य सभी क्षेत्रों पर पड़ता है। जैन धर्म में प्रदूषण, पाप और विकार एकार्थक शब्द है। जैन धर्म सभी क्षेत्रों के प्रदूषणों को मानता है। शेष सभी प्रदूषण इसी प्रदूषण के कटे हुए फल, फूल और पत्ते और कांटे हैं। अतः जैन धर्म मूल प्रदूषण को दूर करने पर जोर देता है और इस प्रदूषण को मिटाने पर ही अन्य प्रदूषण मिटना संभव मानता है। धार्मिक जीवन मनुष्य को सही जीवन जीना सिखाती है। सही जीवन जीने के लिए आत्मिक विकार दूर होना आवश्यक है। आत्मिक विकार है हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार आदि अगण्य पाप। इन सब पापों की जड़ है विषय कषाय से मिलने वाले सुखों के उपभोग की आसक्ति। भोगों की पूर्ति के लिए भोग सामग्री व सुविधा चाहिए और भोगजन्य सुख सामग्री के लिए
धन संपत्ति चाहिए। धन प्राप्त करने के लिए लोभ से ही मानव ये सभी हिंसा, झूठ, परिग्रह, शोषण आदि क्रियाएं करता है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं का उत्पादन करता है और असली वस्तुओं में मिलावट करता है और नकली वस्तुएं मिलाकर प्रदूषण को जन्म देता है। आज का प्रदूषित पर्यावरण हमारी बढ़ती हुई इच्छाएं और अपूर्ण शिक्षा का परिणाम है। आज का बढ़ता हुआ प्रदूषण भावी पीढ़ी के लिए घातक है। इसलिए हमें प्राकृतिक नियमों का पालन करके सभी जीवों के साथ मिलकर रहना होगा। बढ़ती हुई भौतिक इच्छाओं को रोकने के लिए हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रकृति का रक्षण कर सके। प्राचीन भारतीय परंपरा में शिक्षा का अर्थ व्यक्ति के अंत में नैतिक मूल्यों का ज्ञान एवं उनका सम्यक अनुपालन करने से लिया जाता था, जिससे यह सच्चे अर्थ में मनुष्य बन सके। ये शिक्षा पर्यावरण और धर्म के बारे में होनी चाहिए। ये शिक्षा में राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक एवं धार्मिक सिद्धांतों का समावेश होना चाहिए। धार्मिक शिक्षा मनुष्य को सही जीवन जीना सिखाती है। सही जीवन जीने के लिए सबको धर्मशील बनने के लिए हमारे जैन धर्म में प्रतिपादित 12 व्रत का विशिष्ट महत्व है, जो सही अर्थ में व्यक्ति को सुसभ्य एवं सुसंस्कृत बनाते हैं। पहला है स्थूल प्राणातिपात का त्याग, जिससे किसी भी प्राणी के प्राणों का घात हो उसे प्राणातिपात कहते हैं। प्राण 10 कहे गए, श्रोतेंद्रिय बल प्राण, चक्षुरेंद्रिय बल प्राण, घ्राणेन्द्रिय बल प्राण, रसनेन्द्रिय बल प्राण, स्पर्शनेन्द्रिय बल प्राण, मन बल, वचन बल प्राण, काय बल प्राण, श्वासोच्छ्वास बल प्राण, आयुष्य बल प्राण। इन 10 प्राणों में से किसी भी बल प्राण को आघात लगे, हानि पहुंचे, वह प्राणातिपात है। जैन धर्म में समस्त पापों का, दोषों का, प्रदूषण का मूल प्राणातिपात को ही माना है। प्राणी प्राणातिपात करता है क्योंकि प्राणी को शरीर मिला है। इससे उसे चलना, बैठना, फिरना, बोलना, खाना पीना, मल विसर्जन आदि क्रियाएं करनी होती है। इन सब क्रियाओं से प्रकृति का सहज रूप में उपयोग करे तो न तो प्रकृति को हानि पहुंचती है और न प्राण शक्ति का ह्रास होता है। इससे प्राणी का जीवन तथा प्रकृति का संतुलन बना रहता है। परंतु जब प्राणी के जीवन का लक्ष्य सहज रूप से प्राकृतिक जीवन से हटकर भोग भोगना हो जाता है, तो वह भोग के सुख के वशीभूत हो अपने हित अहित को भूल जाता है। वह स्वयं अपना ही हित अहित करने लगता है। जैन धर्म में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा वनस्पति में जीव माना गया है। इन्हें प्राण माना है, परंतु मनुष्य अपने सुख सुविधा संपत्ति के लोभ से इनका प्राण हरण कर इन्हें निर्जीव निष्प्राण प्रदूषित कर रहा है। पृथ्वी काय में देखे तो जैन धर्म में पृथ्वी और भूमि शब्दों का प्रयोग हुआ है। जीवों के निवास स्थान को भूमि कहा जाता है, लेकिन बाद में पृथ्वी शब्दों का प्रयोग आया। गृहस्थों ने जब पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा प्रारंभ किया तो आचार्य को स्पष्ट करना पड़ा कि पृथ्वी में जीव है, चेतना है। कुंदाचार्य ने एकेंद्रिय जीवत्व की सिद्धि करते समय बताया कि अंडे में अंतर्लीन और गर्भ में स्थित जीवों तथा मूर्छित प्राणियों में बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है, फिर भी उनमें जीवत्व माना जाता है। आचार्यांग में भगवान महावीर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में यह सिद्ध किया है कि पृथ्वी सजीव है, प्रत्येक शरीर है। पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा से विरत रहना चाहिए। मनुष्य अज्ञानता से ग्रस्त है, पीड़ित है। पृथ्वी का एक जीवों को परिताप दे रहा है, वह हिंसा उसके लिए अहितकारी है। पृथ्वी का एक जीव जन्मना इंद्रिय विकल है, अंध, बधिर, मूक, पंगु और अवयवहीन मनुष्य की भांति उन्हें कष्टानुभूति होती है। मूलाचार में पृथ्वी के लिए विस्तार आदि गुण के कारण उससे पृथ्वी कहा जाता है। पृथ्वी का एक जीव के द्वारा जो शरीर छोड़ा जाता है वह पृथ्वी कायिक है। मिट्टी, बालू, तिकोन, चौकोन, रूप, शर्करा, गोल पत्थर, बड़ा पत्थर, छोटा पत्थर, लवण, लोहा आदि 36 प्रकार की पृथ्वी के भेद बताए गए। पृथ्वी सचित होती है और उसमें पृथक सत्ता वाले अनेक जीव होते हैं। श्वासोच्छ्वास, वेदना, भोगित्व, जरा, शोक, उन्माद, ज्ञान, आहार, कषाय, लिष्या आदि जैसे तत्व पृथ्वी लायक जीवों में होते हैं। आचार्य ने पृथ्वी को सचित कहकर उसकी हिंसा से उपरत रहने का आदेश दिया है। आधुनिक विज्ञान ने भी यह तथ्य को स्वीकारा है।
उसके अनुसार पृथ्वी में अति सूक्ष्म कोशीय जीव रहते हैं, जिन्हें बैक्टीरिया कहा जाता है। पृथ्वी में सोना, चांदी, हीरा, मोती, लोहा आदि धातुएं तत्व है। जैन धर्म के अनुसार पृथ्वी के अंदर रहने के कारण उनमें वृद्धिगत होने की क्षमता है, इसलिए उन्हें सजीव कहा जाता है। लेकिन बाहर निकलते ही वे निश्चित रूप से अजीव हो जाती है। पत्थर की भी यह स्थिति है। तीर्थंकर महावीर ने कहा है कि सुई की नोक के बराबर पृथ्वी काय के भाग में असंख्य जीव रहते हैं। प्राचीन भारत में रत्न शास्त्र एक विज्ञान माना जाता है तथा उन्हें पर्यावरण को विशुद्ध रखने का तथा रोग दूर करने में एक कारण के रूप में देखा जाता है। प्राचीन रत्नों में खानों से निकलने वाले रत्नों के साथ ही मोती और मूंगा भी सम्मिलित किया गया है। सोना, चांदी, तांबा, रत्न आदि को पृथ्वी का विकार माना गया है और नव रत्नों को नव ग्रह से जोड़ा है। जैसे सूर्य से पद्मराग, चंद्रमा से मोती, मंगल से मूंगा, बुध से मरकतमणि, बृहस्पति से पुखराज, शुक्र से हीरा, शनि से इंद्रनील, राहु से गोमेद और केतु से वैडूर्य। लेकिन ये भी एक प्रदूषण का ही भाग माना जाता है, क्योंकि लोग के बस मानवीय नंगों को, ये रत्नों को ग्रहण करता है और ज्योतिष के पास जाता है। ज्योतिष बोलता है कि आपका गुरु बलवान नहीं है, आप पोखराज पहनो, आपका शनि बलवान नहीं है तो आप पन्ना पहनो, और हम ये नंग ले लेते हैं और हम नंग का उपयोग करते हैं। इससे कई को ज्यादा अच्छा होता भी है, नहीं होता है ऐसा भी नहीं है, किंतु करने वालों पीड़ा से मुक्त रह सकता है, नहीं रहता है ऐसा भी नहीं है, किंतु इससे हमारी लोग की वृत्ति बढ़ती जाती है और हम ज्योतिष के पास जाते हैं और जितना चाहे उनको पैसा मांगे, ऐसा पैसा, इतना पैसा हम इनको देते हैं। तो इसकी उत्पत्ति रत्नों की उत्पत्ति जो मानी गई है, वो उत्पत्ति समुद्र, नदी, पर्वत, जंगल और पृथ्वी से मानी गई है। ये मनिया ग्रहों का चमक के अनुसार मानी गई। लेकिन आज विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों के लिए, खासकर पत्थर के कोयलों के लिए पृथ्वी का खनन और जबरदस्त दोहन किया जा रहा है। भूवैज्ञानिकों का मत है कि यदि इसी प्रकार खनिज पदार्थों का उपयोग किया गया तो कुछ ही वर्षों में उनके भंडार निःशेष हो जाएंगे। संसार में जब से औद्योगिकरण की लहर आई है, पृथ्वी का पेट फाड़कर कोयले निकालते रहने से, पत्थर के कोयलों को जलाने से उनकी धूल, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा कुछ ऑर्गेनिक गैसों के रूप में प्रदूषणकारी पदार्थों की भरमार हो गई है। इसी प्रकार बारूदों के द्वारा जिस जमीन में विस्फोट किया जाता है, वह जमीन नीचे धंसती जाती है। कहीं कहीं इसके फलस्वरूप भूकंप, नदियों में बाढ़, समुद्र में मछलियों का मर जाना, धरती का खराब हो जाना आदि प्रकोप हो जाते हैं। इन सब दुष्कृत्यों से दूर रहने के लिए भगवान महावीर ने आज से लगभग 2500 वर्ष पहले सद्गृहस्थों के लिए स्फोट कर्म यानी फोड़ी कर्म यानी जमीन में विस्फोट करने का सर्वथा निषेध किया था। मनुष्य पृथ्वी के जीवों की हिंसा के साथ केवल पृथ्वी के जीवों की हिंसा ही नहीं, अन्य अनेक प्रदासित प्राणियों की भी हिंसा करता है। जैन धर्म जहां प्राणी मात्र की दृष्टि से विनाश और जीव सृष्टि की महाहानि की दृष्टि से अहिंसा और संयम पर विचार प्रस्तुत करता है, वहां विज्ञान उस पर प्रदूषण एवं प्राणी जगत के लिए दुख वृद्धि तथा केवल मनुष्य मात्र की दृष्टि से विचार करता है। किंतु परिणाम की दृष्टि से दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसलिए हमें भगवान महावीर ने जो व्रत बताया है, इसका पालन करना जरूरी है। जैन धर्म में पृथ्वी काय की हिंसा वर्जित है, वह हिंसा भी मोहरूप है, मृत्यु का कारण है, नरक है। इस दृष्टि से जैन श्रावक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अनावश्यक रूप से पृथ्वी काय जीवों की हिंसा मत करे, नहीं करे। जल प्रदूषण के से जल का एक जीवों की हिंसा होती है। आचार्य ने कहा है कि जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, वह जल में भी चेतना के अस्तित्व को स्वीकार करेगा। इसका कारण है जल द्रव है, वह शस्त्र से अपहत नहीं हो सकता है। जैसे अंध, बधिर आदि की तरह अव्यक्त चेतना जल में भी है,
पर सभी जीवों के समान उनमें कष्टानुभूति होती है। लोग समाज में लोग मान सम्मान, पूजा प्रतिष्ठा, आरंभ समारंभ, जन्म मरण के दुख से मुक्त होने के लिए अपकायी जीवों का उपयोग करते हैं। जलकायी जीवों के दो प्रकार माने गए, सूक्ष्म जलकायी और बादल जलकायी। बादल सूक्ष्म जलकायी इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम देख नहीं पाते हैं। बादल जलकायी अनेक प्रकार के हैं, ओस, हिम, महिका, ओले, हरतनु, शुद्धोदक, क्षौरोदक, खटोदक, लवणोदक, वारणोदक, रसोदक आदि। ये जीव निम्न स्थानों में रहते हैं, पृथ्वी के नीचे, ऊपर, कूप, तड़ाग, नदी, हद, वापी, पुष्करणी, गड्ढे, द्वीप, समुद्र और जलाशय आदि में। पर्वतीय जल स्रोतों में औषधियां मिली रहती है, जिससे स्नान करना स्वास्थ्यवर्धक होता है। ऐसे विशुद्ध जल से तीर्थंकर नेमिनाथ को बारात के प्रस्थान पूर्व नहलाया गया था। जैसे हम जानते हैं कि स्वच्छ हवा के समान स्वच्छ जल भी स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है। शरीर पोषण के लिए जल का सर्वाधिक मूल्य है। जिस तरह पौधे की जड़ में डाला हुआ पानी उसके पत्ते तक पहुंच जाता है, उसी तरह पिया हुआ पानी शरीर के समूचे अंगों का पोषण कर देता है। यदि पानी न मिले तो रक्त स्वाभाविक गाढ़ेपन से अधिक गाढ़ा हो जाता है और फिर उसका संचरण कम हो जाता है, जो अनेक बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए स्वच्छ जल की आवश्यकता शरीर को होती है। आज जल को साफ करने के लिए हमें जल को साफ करने के लिए गर्म पानी कर पीना, इसे कासुक जल कहा जाता है, और वो पानी मजबूत कपड़े से छान कर पीना भी आवश्यक है। फिटकरी डालकर भी पानी स्वच्छ किया जाता है। जैन धर्म में एक बूंद जल भी व्यर्थ गिराना बुरा माना गया। जैन धर्म गंगा, नर्मदा आदि नदियों में स्नान करने से पाप धुलते हैं, इस प्रकार की अंधविश्वास भरी मान्यता को भी खंडन करता है और स्नान करने से उत्पन्न जल प्रदूषण को रोकता है। अतः सिद्धांतों का पालन किया जाए तो जल के प्रदूषण से बचा जा सकता है। आज वर्तमान में नगर मल मूत्र आदि गंदगी से दूषित होता जा रहा है। वह दूषित जल धरती में उतरकर पीने लायक पानी जल को दूषित करता है। ये दूषित जल के कीटाणु का नाश करने के लिए पीने की पानी की टंकियों में पोटेशियम परमैंगनेट जैसी दवाइयां मिलाई जा रही है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। नलों से भी जल का दुर्व्यय होता है, यह सब जल का प्रदूषण है। अतः सबको धर्म के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है, तब प्रदूषण से बचा जा सकता है। वायु काल में हम देखें तो वायुमंडल हमारे जीवन का प्रमुख आधार है। जल शुद्ध जल के समान शुद्ध वायु भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक और आवश्यक है। वायु प्रदूषण से सचेतन ही नहीं, अचेतन पदार्थ भी प्रभावित होते हैं। वायु में विकृत तत्वों मिलने से वायु के प्राणों का अतिपात होता है। वायु में कायिक जीव रहते हैं, इसलिए जैन मुनि को पंखा से भी हवा करना विहित नहीं माना गया है। पंखा, ताड़ पंखा, चामर, छाछ, पत्र तथा वस्त्र छोर से हवा करने पर वायु कायिक जीवों का घात होता है। इसी तरह पसीने से लथपथ होने पर हवा आने वाले मार्ग पर रुक जाना भी और चंदन, खस आदि गंध उसकी ज्वाला और प्रतिपक्ष वायु से भी वायु कायिक जीवों की हिंसा होती है। स्थानांक सूत्र में बताया है कि पैरों से पीट कर चलने से उत्पन्न वायु, धौंकनी आदि से उत्पन्न वायु, गीले कपड़ों से निचोड़ने से उत्पन्न वायु, डकार या उच्छ्वासगत वायु, पंखा डालने आदि से उत्पन्न वायु, इन वायु कायिक जीवों की कष्टानुभूति होती है। वायु का प्रदूषण भी वर्तमान में की गंभीर समस्या है। नैसर्गिक शुद्ध हवा का प्रदूषण मुख्यतः कारखानों में जलने वाले ईंधन तथा विविध प्रक्रियाओं में से हवा में छोड़े जाने वाले पदार्थ के कारण होता है। कारखानों से निकलने वाले धुएं से, वाहनों से निकलने वाले दूषित पदार्थों से तथा कोयला जलाने वाले कारखानों से निकलने वाली गंदगी, भाप, दावानल तथा अन्य ईंधन के जलने से
वायु तीव्र गति से प्रदूषित होता है। यह श्वसन क्रिया द्वारा शरीर में पहुंचकर रक्त की लाल रुधिर कणिकाओं की ऑक्सीजन परिसंचरण क्षमता कम कर देती, जिससे मानव समूह की मृत्यु की भी संभावना है। ईंधनों के जलने से प्रमुख हानिकारक नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, जिनसे खांसी, श्वास रोग तथा फेफड़ों के रोग उत्पन्न होने का खतरा रहता है। इसलिए भगवान महावीर ने वायु काय पर संयम रखने की बात कही। वायु की महत्ता को देखते हुए भगवान महावीर ने वायु को एकेंद्रीय जीव माना है और उसने अव्यक्त चेतना के अस्तित्व का निर्धारण किया। वनस्पति काय जीव को देखे तो शोभना जी, हाँ भैया, ये पूरा रिसर्च आपने किया है? हाँ, ये आपकी पूरी लिखाई है? हाँ लिखा है मेरी, लेकिन सब किताबों में से इकट्ठा करके लिखा है भैया। पर आपने बहुत सारे फैक्ट्स और ये सब गैदर किए हुए हैं, तो शायद आप हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसे हम पृथ्वी काय कहते हैं, अप काय कहते हैं, वायु काय, अग्नि काय और वनस्पति काय, ये सब के संदर्भ में हमें आप बता रहे हो, बराबर? पूरा? यस यस यस, ठीक है। सो हमने पृथ्वी काय का देखा, फिर जल का देखा और वायु का देखा। अभी हम वनस्पति की ओर हैं, बराबर? ठीक है, वनस्पति का करते हैं। वनस्पति काय में देखें तो वृक्ष और उद्यान पर्यावरण के मनमोहक अंग है। वनों और बगीचों में फैले हुए वृक्ष और खिले हुए फूल एक अपनी अलग ही शोभा बिखेरे रहते हैं। ये अनेक प्रकार एक सुंदर वृक्ष मानसिक समरसता और आध्यात्मिक एकता को इंगित करते नजर आते हैं। जैन आचार्यों ने वनस्पति संपदा को सुरक्षित रखने का सर्वाधिक कार्य किया है। महावीर ने आचारांग में स्पष्ट कहा है, जो वनस्पति कायिक जीवों की हिंसा करता है, करवाता है या अनुमोदन करता है, वह स्वयं के लिए भी अहितकर है। हमारे आचार्यों की इस परंपरा ने ही उन्हें शांत, अहिंसक और उदार बनाया है। वनस्पति में जीव की अवधारणा को सिद्ध करने वाला धर्म में जैन धर्म प्राचीनतम है। जगदीश चंद्र बसु ने वर्तमान शताब्दी में अपनी शोध खोज से इस तथ्य को परिपुष्ट कर दिया है। जैन आचार्यों ने भी वनस्पति की तुलना मनुष्य के साथ की है। मनुष्य की तरह वनस्पति में भी जन्म, वृद्धि, भोजन, दोहन, निद्रा, जागरण, चयापचय, मरण, रोग, कसाय आदि का अस्तित्व है। वर्तमान में जनसंख्या में असामान्य वृद्धि के साथ साथ प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग कर उसने नई नई आपत्तियों को आमंत्रित किया है। वनस्पति काय का प्राणातिपात भयंकर रूप से हो रहा है। भौतिकवादी इस युग में वनोत्पादन की मांग के बढ़ते ही वनों का उन्मूलन भी बढ़ने लगा है। लकड़ी के प्रलोभन से घने वनों को काटा जा रहा है। सरकार द्वारा सुरक्षित किए हुए होते हुए भी वनों को काट दिया जाता है और सरकार द्वारा भी अपने कार्यों के लिए रास्ते को चौड़ा करने के लिए रास्ते पर जो वृक्ष है उसकी कटाई की जा रही है और घने वन में जो वृक्ष लगे थे वह प्रदूषित वायु का कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके बदले में ऑक्सीजन देकर वायु शुद्ध करता था, वह शुद्धिकरण की प्रक्रिया बंद हो गई। अतः प्रदूषण का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। दूसरा, वनस्पति की रक्षा के लिए कृषि उपज में कीटनाशक दवाइयों का रासायनिक खाद डाला जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पौष्टिक तत्वों का घातक है। हमारी समूची भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ही सभी धर्मों ने पर्यावरण से घिरी प्रकृति को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया है। ऋग्वेद तो प्रकृति का ही पुजारी है। सूर्य देवो भव कहकर वह सूर्य के साथ ही वनस्पति जगत को सुरक्षित रखने की सलाह देता है। प्रकृति की उपयोगिता देखकर प्राचीन आचार्यों ने सूर्य, वरुण आदि देवों को तो देवता माना ही है, लेकिन वृक्षों, नदियों, पर्वतों आदि को भी देवता के रूप में स्वीकार कर प्रकृति को नमन किया है। हमारे आचार्यों ने हमें उपदेश दिया है कि जब सुबह में उठते हैं तो पृथ्वी का भी धन्यवाद अर्पित करना चाहिए।
जैसे ऐसा श्लोक दिया है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। पृथ्वी का भी धन्यवाद हमें करना चाहिए। इसी तरह प्रकृति को भी नमन किया है। वृक्षों को पुत्र प्राप्ति के लिए अभ्यर्थना भी की जाती है। मतोत्सव जैसे उत्सव में प्रकृति की ही विशेष पूजा होती है। हमारे प्राचीन जैन बौद्ध वैदिक आचार्य प्रकृति के प्रांगण में ही जीते थे। हमारी संस्कृति का जन्म अरण्य में हुआ था। हमारे महापुरुषों ने साधु संतों ने प्रकृति में जीवन होने का अनुभव किया है। हमारे महापुरुषों का केवल ज्ञान स्थान प्राणियों एवं वृक्षों से संबंधित है। समाज में स्वीकृत नियमों में पशु पक्षी नहीं मारना, हरे वृक्ष नहीं काटना प्रमुख नियम है। वनस्पति की हिंसा के नानाविध दुष्परिणाम अति स्पष्ट है। एक ओर प्राणवायु का नाश हो रहा है, दूसरी ओर भूरक्षण तथा भूस्खलन को बढ़ावा मिल रहा है। भगवान महावीर ने वनस्पति का संयम बताया है। वृक्षों को काटकर उनसे आजीविका करके वन कमने तथा वृक्षों के लकड़ियां काटकर कोयले बनाने के धंधे इंगाल कमने एवं बड़े बड़े वृक्षों के थड़ को काटकर विविध गाड़ियां बनाकर बेचने के धंधे यानी साड़ी कमने की सदगृहस्थ के लिए सख्त मनाही की है। आज से 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर ने हमें ये सिद्धांत दिए थे। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में वनस्पति और जीव जंतु का बहुत बड़ा हाथ है, परंतु मनुष्य आज रासायनिक खाद एवं जहरीली दवाइयों डालकर जमीन को अधिक उर्वरा बनाने का स्वप्न देखता है, मगर इससे बहुत से कीड़े मर जाते हैं तथा जो अनादि पैदा होता है वह भी सत्वहीन हो जाता है। इसलिए भगवान महावीर के बताए सिद्धांतों का पालन कर वनस्पति से होने वाले प्रदूषण एवं पर्यावरण असंतुलन से बचने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। इसी तरह कहा गया है कि त्रस प्राणातिपात, त्रस काय प्राणातिपात, दो इंद्रियों से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव चींटी, मधुमक्खी, भौरे, चूहे, सर्प, पशु पक्षी आदि जीव त्रस्काय कहे जाते हैं। इन जीवों की उत्पत्ति प्रकृति से स्वयं होती है। ये सभी जीव फसल का संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। आज दवाइयों से इन जीवों को मार दिया जाता है। परिणाम स्वरूप जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई। अतः वनों का संरक्षण किया जाना नितांत आवश्यक माना गया है। और अब अग्निकाय में हम देखें तो अग्निकाय तत्व स्वभावतः विनाशक है। इसको ऊर्जा भी कहा जाता है, जिसका उपयोग भोजन आदि रचनात्मक कार्यों में भी किया जा सकता है। सूर्य प्राकृतिक अग्नि है और ईंधन ज्योति आदि उसका वैकल्पिक स्वरूप है। इस प्रदूषण का प्रभाव कीड़ों तथा अन्य जीवों पर भी पड़ता है। वनस्पति, सब्जी, वृक्ष, पशु पक्षी आदि तत्वों का जीवन काल कम हो जाता है। समताप मंडलीय ओजोन भी प्रभावित होता है। मौसम और जलवायु में अंतर आ जाता है। आज ही दिल्ली में बारिश हुई है, ये इसका ही परिणाम है, ऐसा लगता है। अग्निकाय की हिंसा नहीं है, अपितु उसके आश्रित अनेक जीवों का विनाश, धन जन हानि तथा पर्यावरण का असंतुलन भी अवश्यंभावी है। इस तथ्य का प्रत्यक्ष प्रमाण झरिया की कोयले की खान जो धनबाद में है, जहां खान में काम करने वाले कहीं कनिक मौत के मुंह में चले गए। उस खान में कई वर्षों से आग लगी हुई है, अभी तक बुझी नहीं है। सरकार को वह खान बंद कर देनी पड़ी और झरिया सर खाली करने का आदेश करना पड़ा। यहाँ जनजीवन भी इससे प्रभावित है। यही कारण है कि 14वीं शताब्दी में इंग्लैंड जैसे शहर में कोयला जलाने का सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। एक व्यक्ति पूरी साल में जितना ऑक्सीजन का उपयोग करता है, उतना ऑक्सीजन एक टन कोयला जलने से नष्ट हो जाता है। इतनी ही ऑक्सीजन 100 किलोमीटर दौड़कर एक मोटर गाड़ी खर्च कर देती है। आप समझ सकते हैं कि आज के वर्तमान समय में सभी के घर में जितने व्यक्ति उतनी ही वाहन की आवश्यकता हो गई है। तो इतने सारे वाहन दुनिया में चलेंगे तो ऑक्सीजन लेने में हमें तकलीफ होनी ही है। इसलिए भगवान महावीर ने हमें ये सिद्धांत दिया।
इससे अग्निकाय की हिंसा तो होती है, साथ ही अनेक प्राणियों के जीवन को खतरा पहुंचता है। धूम्रपान भी अग्निकाय हिंसा और वायु प्रदूषण का जबरदस्त अंग है। धूम्रपान से दूसरों से जीवन को हानि पहुंचती है और पीने वाले व्यक्ति की धीरे धीरे आत्महत्या भी हो जाती है। बड़े बड़े कारखानों में तो अग्निकाय हिंसा से या अग्निकाय के असंयम से प्रदूषण बढ़ता ही है। धूम्रपान से भी प्रदूषण कम नहीं बढ़ता। इस सिलसिले में भगवान महावीर ने अग्नि के जीवों को पीड़ित करना अपने आप को पीड़ित करना है, ऐसा कहा है। आज आधुनिकीकरण की होड़ में बढ़ते हुए धूलकणों तथा रेडियोधर्मी विकिरणों के कारण विश्व स्तर पर तापक्रम में भी अंतर आया है। इससे ध्रुव प्रदेशों की बर्फ पिघलने लगी है। ये सब प्रदूषण से बचने के लिए हमें भगवान महावीर ने जो सिद्धांत दिया है, इसका पालन करना आवश्यक है। दूसरा, मृषावाद विरमण व्रत में देखें तो मृषावाद अर्थात झूठ का त्याग, असत्य भाषण से विरत रहना। व्यक्ति न स्वयं असत्य बोले, बुलवाए और न किसी को असत्य बोलने की अनुमति प्रदान करे। व्यक्ति को सत्यानुरागी, सत्यवादी होना चाहिए। वह मिथ्या भाषण न करे, कठोर वचन न बोले तथा अहित न करे। महावीर का वक्तव्य है कि जो वचन सत्य हो किंतु हितकर न हो, उसे नहीं बोलते। जो वचन सत्य हो, प्रिय या अप्रिय हो, फिर भी हित दृष्टि से बोलना अपेक्षा होने पर बोलते हैं। जो वस्तु जैसी है वैसी ही बतानी चाहिए। आज विश्व में मृषावाद बढ़ता जा रहा है। चारों ओर व्यापार में मृषावाद की बोलबाला है। विज्ञापनदाता क्षेत्र में दीर्घ काल में होने वाली भयंकर हानि को छुपाकर तत्काल लाभ को बताकर जनता को धोखा देता है। एंटीबायोटिक दवाइयों से शरीर के प्रति रक्षात्मक शक्ति का भयंकर ह्रास होता है, जिसमें वृद्धावस्था में रोगों से प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं रहती है। इस तथ्य को छिपाया जाता है। जैन साधना में ऐसे कार्य को मृषावाद कहा है और इसका निषेध किया गया है। इसलिए इस सिद्धांत को अपना जाए तो हम ये प्रदूषण से बच सकते हैं। अस्तेय व्रत, अस्तेय यानी चोरी करना। जो वस्तु नहीं दी गई है उसे ग्रहण करने से विरत रहना, अर्थात चोरी, डकैती, छीना झपटी, अपहरण आदि से विरत रहना। भगवान महावीर ने कहा है, कोई भी वस्तु किसी के पूछे बिना नहीं लेनी चाहिए, ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जैन परंपरा ने बाह्य वस्तुओं के संदर्भ में ही नहीं, किंतु जिनका कोई स्वामी न हो, वो वस्तु कहीं पर पड़ी हुई हो, फिर भी लेनी नहीं चाहिए, इसे मना किया गया है। वह यह भी स्वीकार करते हैं कि जंगल में भी बिना दी हुई वस्तु हो तो भी नहीं लेनी चाहिए। बिना दी हुई वस्तु ग्रहण करता है, वह अपने श्रावक जीवन से च्युत हो जाता है। प्रारंभ में छोटी छोटी वस्तुओं की चोरी और चुराने तक सीमित रहते हैं और धीरे धीरे वह आदत में बदल जाती है और वो घनघोर अशांति, असम्मान और दुख का कारण बन जाती है। सभी धर्मों ने चोरी को महापातक माना है। वर्तमान में चोरी के नए नए तरीके देखने को मिलते हैं। जैसे हम सुबह में अखबार को खोलते हैं, वैसे ही हमें ये समाचार देखने को मिलता है कि आज यहाँ चोरी हुई और 2 लोगों की हत्या हो गई। तो ये चोरी के नए नए तरीके हमें देखने को मिलते हैं। संस्थाओं द्वारा श्रमिकों को कम वेतन देना, नकली दवाइयां बनाकर ऊंचे दाम में बाजार में बेचना, जो रोगियों को मृत्यु के मुख में धकेलती है, ये सब औचर्य व्रत में आता है। लोभ नामक कसाई की सक्रियता से चोरी, डकैती की घटनाएं होती है। कम दाम देकर ज्यादा लाभ उठाना, ये एक तरह की चोरी है। आर्थिक प्रदूषण ही है। इसमें आर्थिक विषमता बढ़ती जाती है। गरीब अधिक गरीब और धनवान अधिक धनवान बनता जा रहा है। इस विषमता को दूर करने हेतु चोरी का त्याग आवश्यक बताया है। अतः अलोभ अर्थात त्याग की भावना को विकसित करना चाहिए। जैन धर्म में अपहरण व संघर्ष, शोषण का त्याग प्रत्येक मानव के लिए आवश्यक बताया है।
जिससे पर्यावरण संतुलित रह सके। इस व्रत का पालन किया जाए तो गरीबी, बेकारी, आर्थिक लूट, युद्ध आदि प्रदूषणों से बचा जा सकता है। परदार संतोष व्रत, उसे ब्रह्मचर्यानुव्रत भी कहा जाता है। जैन साधना में ब्रह्मचर्य को आत्मदर्शन के साथ जोड़ा गया है। ये व्रत में अपनी पत्नी के अतिरिक्त समस्त प्रकार के यौन संबंध को त्याज्य कहा है। आज विश्व में यौन संबंधी एड्स जैसे अनेक प्रकार के प्रदूषण तेजी से फैला जा रहा है। दूरदर्शन पर कामोत्तेजक अश्लील चित्र बताना, ये भी इस व्रत का ही एक अंग है। इससे समाज में बलात्कार, अविवाहित लड़कियों को गर्भपात कराना, ये सब घटनाओं में वृद्धि होती जा रही है। जो समझ भी नहीं पाती है कि जिंदगी क्या है, वह बलात्कार का भोग बनकर अपनी आयु को न्यौछावर कर देती है, मर जाती है। शारीरिक सौंदर्य की अस्वस्थता बढ़ती जा रही है। आज की जनसंख्या वृद्धि समस्या हमारे सामने विकराल रूप से खड़ी है। जनसंख्या की दृष्टि से हमारा देश आज दूसरे नंबर पर है। जनसंख्या बढ़ने से मकान, कपड़ा, लकड़ी, सब्जियां आदि की आवश्यकता बढ़ जाती है। जंगलों की कटाई शुरू हो जाती है और प्रदूषण समस्या प्रारंभ हो जाती है। इस तरह जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने में एक बाधक तत्व सिद्ध हो रहा है। जैन आचार्यों ने इस समस्या को पहले ही समझ लिया और इसलिए अपुत्रस्य गतिर्नास्ति जैसे सिद्धांतों का पुरजोर से खंडन किया था। इसी प्रसंग में उन्होंने ये परदार संतोष व्रत का पाठ दिया है और परिवार को सीमित रखने का आह्वान किया है। इसका फल यह हुआ कि जैन परिवारों में जनसंख्या की वृद्धि अपेक्षाकृत कम होती रही है। आज भी ब्रह्मचर्य व्रत लेने की प्रथा है और ये प्रदूषण से बचने के लिए ये व्रत का पालन करना जरूरी है। परिग्रह परिमाण व्रत में देखें तो गृहस्थ को भूमि, भवन, खेतों, वस्तु, धन धान्य, पशु अपनी आवश्यकता अनुसार रखना चाहिए। ये सब इस व्रत के अंतर्गत आता है। इस व्रत में परिग्रह को बुरा बताया गया है। परिग्रह का हेतु है सजीव व निर्जीव सभी द्रव्यों के प्रति आसक्ति से रहित होकर परिग्रह का त्याग करना। अपरिग्रह की साधना करने से गति चक्र, जन्म मरण की परंपरा का अंत कर स्वरूप में प्रतिष्ठित होना है। परिग्रह निश्चित रूप से शारीरिक व मानसिक पीड़ा का कारण बनता है, संसार भ्रमण का हेतु बनता। अतः परिग्रह निश्चित रूप से करनी है, ऐसा संकल्प न करें। अपरिग्रह से कर्मों को शांति होती है। कर्मों शांति का अर्थ है नए कर्म का अबंध और पुराने कर्मों का क्षय। अपरिग्रही व्यक्ति अनासक्त भाव से कर्म करता है और अनासक्त भाव से कर्म करने से कर्म उपशांत हो जाते हैं। लेकिन आज हम देखें तो सब परिग्रह के पीछे ही पड़े हुए हैं। हमारे घर में एक गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी का चार्ज इतना ही है, तो हम दूसरी गाड़ी क्यों नहीं खरीदें? दो गाड़ी है तो हमारे घर में ये सोना चांदी के जवाहर के जो दागिने वो क्यों नहीं है? ऐसा सोच सोच कर हम परिग्रह करते हैं। सभी करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन परिग्रह करते हैं और ये परिग्रह के कारण कर्मों को शांति नहीं होती है और कर्मों को शांति नहीं होती है तो रात को नींद भी नहीं आती है, क्योंकि उसमें चोरी डकैती का भय रहता है और चोरी डकैती का भय रहने से कारण नींद नहीं आती है और नींद नहीं आने के कारण डायबिटीज, बीपी जैसे रोगों का हम भोग बन जाते हैं। इसलिए हमें अपरिग्रह व्रत का पालन करना है। हम परिग्रह की पुष्टि के लिए अपरिग्रही बनने का संकल्प करना भी आवश्यक है। जब तक मन में अपरिग्रह भविष्य हम अपरिग्रही होंगे यह भावना जागृत नहीं होती, तब तक अपरिग्रह की दिशा में गति नहीं हो सकती। संकल्प का जागरण ममत्व भाव पर चोट करता है। ममत्व भाव दूर होने से अपरिग्रह की स्थिति स्वतः घटित हो जाती है। परिग्रही व्यक्ति अध्यात्म में रमण नहीं कर सकता। यदि सुख संतोष प्राप्त करना है तो अपरिग्रही बनना आवश्यक है। अपरिग्रही की सिद्धि का महत्वपूर्ण उपाय है
लोक को जानकर लोक संज्ञा का त्याग कर। लोक संज्ञा का तात्पर्य है परिग्रह के स्वरूप का ज्ञान करना। परिग्रह का त्याग करने से अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो इसके लिए तैयार रहता है वह अपरिग्रह की साधना में सफल रहता है। भगवान महावीर ने अपरिग्रह का पथ दिखाकर संसार को विनाश से बचाने का प्रतिबोध दिया। वर्तमान में बढ़ती हुई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समस्याओं में मूर्छा की चित्तवृत्ति काम कर रही है। मूर्छा के कारण अमीर वर्ग भी दुखी है और गरीब वर्ग भी दुखी है। अतिभाव और अभाव में स्वस्थ समाज संरचना का अभ्युदय संभव नहीं है। ऐसी विकट परिस्थिति में स्वस्थ समाज और लोक मांगलिक समाज चेतना का विकास करने के लिए अपरिग्रही की चेतना को जगाना है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय महावीर के अपरिग्रह का लोक कल्याणकारी सिद्धांत अशांत सागर को शांति का संदेश देता है। विश्व शांति के लिए अपेक्षित है कि हम महावीर के सिद्धांतों को आचरण में लाकर ज्ञात सत्य को अनुभूत सत्य बदले। बाद में आता है दिशा परिमाण व्रत। इस व्रत में व्यक्ति को सभी दिशाओं में गमनागमन की सीमा निश्चित करनी होती है। उपासक दशांग सूत्र में भी ये व्रत का पालन बताया गया है। आनंद श्रावक अपनी सभी चीजों का सीमा निश्चित करता है। पहले के जमाने में सभी सेठियों के पास बहुत सारे धन संपत्ति, बहुत सारे वाहन और सब कुछ रहते थे। तब भगवान महावीर ने ये व्रत दिया और इस व्रत में व्यक्ति को सभी दिशाओं में गमनागमन की सीमा निश्चित करनी होती है। देश में चल रही भ्रष्टाचार की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए यह व्रत सहायक हो सकता है। यदि इस व्रत का पालन किया जाए तो देश में उत्पन्न होने वाले समस्त प्रदूषणों से बचा जा सकता है। मनुष्य को जीवन में सुख शांति स्वाधीनता चाहिए, किंतु मनुष्य धन कमाने तथा विषय सुख भोगने के लिए देश देशांतर भ्रमण करता है। इसलिए हमारे जैन धर्म में बताया है कि हमें दिशाओं में गमनागमन की सीमा निश्चित करनी है। वैसे तो कई लोग ऐसे हैं कि सीमाओं की मर्यादा निश्चित करते हैं कि आज मैं 4 गांव तक ही जाऊंगा, 5 गांव तक ही जाऊंगा, इससे आगे नहीं जाऊंगा। हम सबको पता है कि पहले एक कथा थी, जब एक राजा था और एक बनिया था। बनिया बहुत लोभी था, तो राजा ने बोला कि तू सुबह 6 बजे से शाम को सूर्यास्त होने तक जितना दौड़ेगा उतनी जमीन में तुम्हें दे दूंगा। बनिया दौड़ता ही गया और आगे जाके सोचा कि अभी तो सूर्यास्त होने में थोड़ी देर है, तो क्यों अभी थोड़ा ना दौड़ लूं। तो दौड़ता ही गया और जब वापस आया तो वहां पड़ा और मृत्यु पामा, अंत हो गया। तो ऐसे गमना लोभ की वृत्ति भी जागृत होती है। इसलिए भगवान महावीर ने हमें गमनागमन की सीमा निश्चित करने के लिए और सुख शांति पूर्वक जीवन जीने के लिए ये व्रत दिया है। मनुष्य को जैन धर्म में ऐसे भ्रमण को बाधक माना गया है। वर्तमान में लोग धन कमाने, सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए अपनी जन्मभूमि को छोड़कर शहरों की ओर दौड़ रहे हैं। फलस्वरूप एक ही शहर में भीड़ इकट्ठी हो रही है। परिणाम स्वरूप उन लोगों के वाहनों तथा उद्योगों में लगे यंत्रों से निकली वैश्विक गैस, उनके श्वास से निकली कार्बन डाइऑक्साइड से भयंकर प्रदूषण फैलता है। भारत में दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, कानपुर आदि शहर इनके प्रमाण है। दिल्ली में तो आप वालों ने वो 2 दिन के लिए ये प्रदूषण को दूर करने के लिए वाहन पर रोक लगा दी थी। हम सब ऐसा जानते हैं। जहां श्वास लेने के लिए शुद्ध हवा लेना कठिन हो गया है, जिससे दम, क्षय, कैंसर जैसी बीमारियां तीव्र गति से फैली जा रही है। इसलिए यही दिशा परिमाण व्रत का पालन किया जाए तो समस्त प्रदूषण और दूषित पर्यावरण से बचा जा सकता है। हमारा दूसरा व्रत है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। इस व्रत में उपभोग परिभोग सामग्री की भी मर्यादा करने का विधान है। भोग परिभोग ही आत्मिक और मानसिक प्रदूषणों के कारण है।
जैन धर्म का मानना है कि भोगवादी संस्कृति ही प्रदूषणों की जननी है। किसी वस्तु का दुरुपयोग करने से ही प्रदूषण पैदा होता है। भोगवादी संस्कृति पशुता की द्योतक है। पशु जीवन प्रकृति के अधीन है। मनुष्य का जीव ऐसा है कि जो उपयोगी हो और न हो फिर भी वो संग्रह कर लेता है, और एक पशु ऐसा है जो जितना जरूरी है उतना ही खुराक लेता है। मनुष्य का जीवन प्रकृति के अधीन नहीं है। मानव इस स्वतंत्रता का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों कर सकता है। सदुपयोग में उसको जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करेगा और व्यर्थ व्यय नहीं करेगा। दुरुपयोग में मानव उपभोक्तावादी संस्कृति का पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण कर रहा है। अपने उपभोग के लिए वह हिरण और बाघ के चमड़ों के लिए हाथी को हाथी दांत के लिए इनकी हिंसा करता है। अगणित पशु पक्षियों की जातियों का अस्तित्व ही इसी कारण मिट गया है। सदुपयोग में जीवन जीने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही उपयोग करना चाहिए। वर्तमान में भोग सामग्री अत्यधिक बढ़ गई और बढ़ती ही जा रही है। उदाहरण रूप टेलीविजन को ले तो समीप बैठने से बच्चों की आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है। भूतकाल में 2% बच्चों की आंखों पर चश्मे देखने को मिलते थे, और आज ये टेलीविजन के नजदीक बैठने के कारण 30% बच्चों को चश्मे देखने को मिलते हैं। पर्दे पर जो चलचित्र दिखाए जाते हैं उनमें वेशभूषा व अन्य भोग सामग्री से मन में कामनाएं वासनाएं उत्पन्न होती है। उन सबकी पूर्ति होना संभव नहीं है। परिणाम स्वरूप तनाव, दबाव, हीन भाव का निर्माण हो जाता है, जिससे व्यक्ति मानसिक रोगों का शिकार होता है और रक्तचाप, कैंसर, मधुमेह जैसे शारीरिक रोग का शिकार होता है। जैन धर्म मानता है कि व्यक्ति को भोगवादी संस्कृति में उपभोग परिभोग की मर्यादा रखनी चाहिए। वैसे तो हम ऐसे मर्यादा रखते हैं कि सुबह उठते ही मर्यादा कर देते हैं कि आज मैं 4 चीजों का ही उपयोग करूंगा, 5 चीजों का ही उपयोग करूंगा। इसमें चाय, दूध, सब्जी सब कुछ आ जाता है। और ऐसे परिभोग और उपभोग की मर्यादा रखने से इन सब समस्त समस्याओं से बचा जा सकता है। बाद में अनर्थ दंड निर्माण। अनर्थ दंड निर्माण, अगर जो कार्य अपने लिए हित करना हो और दूसरों के लिए भी हानिकारक हो उसे अनर्थ दंड कहते हैं। जैसे मनोरंजन के लिए हम ऊंटों की पीठ पर बच्चों को बांधकर ऊंटों को दौड़ाते हैं, जिससे बच्चे चिल्लाते हैं और कभी कभी बच्चे गिर भी जाते हैं। सांडों को परस्पर लड़ाते हैं, मुर्गों को परस्पर में लड़ाना आदि अनर्थ दंड निर्माण के अंतर्गत आता है। आजकल सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के लिए अनेक पशु पक्षियों की हत्या की जाती है। इस प्रसाधन सामग्री के लिए निर्दोष पशुओं का वध होता है। सामग्री उपयोग करने वाले के स्वास्थ्य को भी इनसे हानि होती है। आज भोग के लिए जिन कृत्रिम वस्तुओं का निर्माण हो रहा है उन वस्तुओं के लाभकारी गुण या तत्व नष्ट हो जाते हैं। साथ में स्वास्थ्य तथा आर्थिक हानि भी होती है, अतः वे अनर्थ दंड रूप है। आज बाजार में तली हुई चटपटी मिर्च, मसालेदार वस्तुओं को भी अनर्थ दंड के रूप में लिया जा सकता है, क्योंकि यह शरीर के लिए हानिकारक होती है, पाचन शक्ति बिगाड़ती है। हम देखते हैं कि घर में बच्चा जब रोता है तो माँ वो 10 रुपये वाला जो पड़ीका आता है वो पड़ीका बच्चों को दे देती है और बच्चे आराम से वो खाता है। तुरंत ही उनकी असर नहीं दिखने को मिलती है, लंबे गाले तक उसकी असर देखने को मिलती है। आंतों का दर्द होना शुरू हो जाता है। इसी कारण परदेश में अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में नागरिक स्वास्थ्य के लिए तली हुई और मिर्च मसालेदार जो हानिकारक वस्तुओं का उपयोग है वो प्रायः नहीं करते हैं। वस्त्रों में भी वह सिंथेटिक वस्त्र का त्याग करते हैं और सूती वस्त्रों का ही उपयोग करते हैं।
आज बाजार में सूती वस्त्रों की मांग बढ़ी है। यदि अनर्थ दंड विरमण व्रत का पालन किया जाए तो इन सब प्रदूषणों से बचा जा सकता है। आज ही 12 मार्च है, दांडी कूच का प्रारंभ हो रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री ने भी ये प्रदूषणों से बचने के लिए सूती वस्त्रों को अपनाने के लिए कहा है। उन्होंने चरखा काटने के लिए सभी को आह्वान दिया है। तो ये इस प्रदूषण से बचने के लिए ये व्रत का पालन करना हमारे लिए आवश्यक है। और है सामायिक, देशावकाशी, औषध व्रत, अतिथि संविभाग व्रत। ये तीनों व्रत मानसिक एवं आत्मिक विकारों को प्रदूषणों से बचने के लिए तथा गुणों का पोषण करने के लिए है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में समभाव से रहना, उनसे प्रभावित न होना, राग द्वेष न करना, मन का संतुलन न होना, वो सामायिक है। इससे व्यक्ति परिस्थिति से अतीत हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, सांसारिक सुख दुख के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। फिर तनाव, भय, चिंता, मानसिक रोग या विकार नहीं सताते। देशावकाशी व्रत का उद्देश्य 6 दिशा और भोग्य वस्तुओं की मर्यादा को प्रतिदिन घटाना है। पोषद व्रत यानी सांस्कृतिक प्रवृत्तियों से एक दिन के लिए विराम लेना है। इसमें साधुत्व का आचरण करना है, त्याग का रस चखना है। विश्राम से शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, विवेक का उदय होता है, संवेदन शक्ति का विकास होता है और आत्मिक गुणों का पोषण होता है। बाद में आता है अतिथि संविभाग व्रत। उमा स्वाति जी द्वारा बताए गए चतुर्थ व्रत अतिथि संविभाग के स्थान पर दान शब्द को रखा गया है। दान का अर्थ मात्र विसर्जन नहीं है, बल्कि यह है कि यह विसर्जन अपने और दूसरों के उपकार और अनुग्रह के लिए हो। अनुग्रहार्थ स्वस्याति सर्वो दानम। तत्वार्थ सूत्र में ये परिभाषा में दिया हुआ अनुग्रह शब्द विशेषतः महत्वपूर्ण है। उसका अर्थ है अपने दया, उदारता, सहानुभूति, सेवा, विनय, सहिष्णुता, समता आदि विशिष्ट गुणों के संचय के लिए अपने धन का विसर्जन करना दान है। जैन आचार्यों ने दान पर बहुत कुछ लिखा है और अच्छी तरह से जानते थे कि दान के पीछे क्या होता है और होने की संभावना रहती है। आज समाज में इस दृष्टि से इसी संदर्भ में दान देना आवश्यक माना गया है। आज समाज में विशुद्ध दान, इस दृष्टि से विशुद्ध दान नहीं रहा है। आज समाज में विशुद्ध दान देने वाला भी नहीं रहा है और विशुद्ध दान लेने वाला भी नहीं। न्यायोपार्जित द्रव्य की कमी और न्यायोपार्जन करने वालों की कमी दिन पर दिन बढ़ती जा रही। असामाजिकता पूर्वक अर्जित संपत्ति का दान कर दाता अपने आप को दानी और दानी की पदवी पा लेता है, पर उसके भीतर के जीवन को झांको तो वितृष्णा हुए बिना नहीं रहती। ऐसे ही दानियों और सेठों से आज समाज का सारा तंत्र संचालित है। समाज को प्रदूषित करने में और सच्चारित्र को पीछे ढकेलने में उनका हाथ कम नहीं है। इस दृष्टि से जैनाचार्यों द्वारा दी गई दान की यह जो परिभाषा है वह मार्मिक और उपयोगी है। पंडित आशाधर आदि विद्वानों और आचार्यों ने सुझाया है कि अपने न्याय पूर्वक अर्जित द्रव्य का कम से कम एक भाग दान कार्य में लगाना चाहिए। यह विभाजन संविभाग है। समाज के गरीब तबके लोगों को साथ लाने में दान सहयोगी तत्व सिद्ध होता है। धनी और निर्धनी के बीच खाई है वो मिटाने के लिए भी ये व्रत उपयुक्त होता है। पर्यावरण की दृष्टि से यह व्रत अत्यंत उपयोगी है। आज ये भोगवादी सभ्यता ने मनुष्य को 3 तोहफे दिए हैं: प्रदूषण, भूखमरा और युद्ध। इन प्रदूषणों से बचा जा सकता है। प्रदूषण से होने वाली हानियों की सूची बहुत लंबी है, जिससे नई नई बीमारियां फैलती हैं।
जिसका कोई इलाज भी नहीं होता। हमारे पास ज्ञान है, लेकिन व्यावहारिक बुद्धि की कमी है। जैसे जैसे मनुष्य को ज्यादा मिलता गया है, वैसे मनुष्य ज्यादा मांगता गया है। आज हम प्रकृति को भोग लिप्सा का भंडार मानकर उनके साथ नाइंसाफ कर रहे हैं। इसलिए जैन धर्म के नियमों के अनुसार जीना होगा। जो व्यक्ति जैन धर्म के सिद्धांतों का आचरण करता है, वह समाज में, राष्ट्र में तथा अन्यत्र भी आदर के पात्र बनता है। भौतिक वातावरण में रहता हुआ भी वह दिव्य सुख का अधिकारी होता है। भगवान महावीर के सिद्धांतों का पालन करना अल्प सामग्री वाला यह श्रेष्ठ यज्ञ है। ये शील रूपी यज्ञ व्यक्ति को परिष्कृत विचार एवं श्रेष्ठ आचरण वाला बनाता है, जिससे समाज में, राष्ट्र में सुख समृद्धि और शांति की स्थापना। श्रावक इन व्रतानुष्ठानों का परिपालन कर स्वयं के जीवन को परिशुद्ध बना लेता है, साथ ही अपने परिकर में रहने वाले लोगों को एक आदर्श जीवन सूत्र देता है, जिससे समूचे समाज का वातावरण पारस्परिक, सेवाहारी, सत्याग्रही और सहिष्णु हो जाता है। पर्यावरण के संदर्भ में यह 12 व्रतों का अमूल्य प्रदान है, ऐसा हमने स्वीकारा है। और ये 12 व्रतों का जीवन में पालन करने से हम प्रदूषण से बचे जा सकते हैं। आज वर्तमान में प्रदूषण ज्यादा बढ़ रहा है, तब हमें ये 12 व्रतों का आचरण करना उचित लगता है और हम सभी को 12 व्रतों का आचरण करना चाहिए। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध जो कुछ बोला गया हो, तो इसके लिए इच्छा मिले। थैंक यू सो मच शोभना मैम। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि गुजरात विद्यापीठ से यानी कि गुजरात विद्यापीठ में जो व्याख्याता है, ऐसे डॉक्टर शोभना जी शाह अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े। और आज हमें मालूम पड़ा कि 1 घंटे के अंदर इतनी पंक्चुअलिटी और इतना सारा ज्ञान हमें परोस दिया। शायद हमें तो डाइजेस्ट करने में भी डिफिकल्टी हो जाए, पर इतना गहन उनका रिसर्च, और उन्होंने जिस तरह प्रदूषण और श्रावक के जो 12 व्रत है उसको जो रीत से समझाया वो कुछ डिफरेंट था। यानी उन्होंने साइंस भी उसके अंदर ले लिया, एनवायरनमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स ले लिए और उसको जिस तरह घटित किया, तो वो बहुत डिफरेंट स्टाइल थी। थैंक यू सो मच शोभना बहन। हमें मालूम नहीं था कि आप आज 2 कंटेंट ले लोगे। आपने 12 व्रत भी समझाया और जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में और पर्यावरण के प्रदूषण उसके बारे में भी समझाया। बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय था और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज हमें मिली। तो इस तरह आज हमने जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण को समझा। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे जो श्रावक के 5 अणुव्रत के साथ साथ दूसरे व्रत भी बताए हैं, वो किस तरह हमारे जीवन में होने चाहिए। हमारा जीवन सदाचार से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्यावरण की भी रक्षा होती है और हमारी आत्मा का भी उत्थान होता है। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे और पुनः एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर शोभना जी शाह, जो अहमदाबाद से अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया और जैन टॉक्स के आज 89 टॉक के अंदर जुड़े। थैंक यू सो मच शोभना बहन, थैंक यू सो मच। आपका भी आभार। थैंक यू। सो जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विष्णु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामेमि सर्व जीवे सर्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सर्व भूवेषु वैरम मज्जन केणै। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष की मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।